हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तैयबा निसार एंड आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ डिटेल ट्यूटोरियल अबाउट बेबी सॉक्स। तो ये न्यू बॉर्न साइज़ है, लाइक 3 मंथ तक के बेबी का साइज़ है, 1 to 3 मंथ हम कह सकते हैं। तो यान हम यूज़ कर रहे हैं 4 प्लाई डबल निट। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, आपको ईजीली मिल जाएगा। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो मेरे स्टोर पर अवेलेबल है, आप विज़िट कर सकते हैं। 2 साइज़ की हुक्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, 4.5 mm एंड 4 mm। इसके अलावा हमें एक नीडल चाहिए होगी एंड स्टिच मार्कर। तो स्टिच मार्कर हैं बिगनर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम हुक जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो है 4.5 mm। तो हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट से। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, राउंड से हमारी सॉक स्टार्ट होगी। तो ये हम इसको 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे। पहले हमारा ये पार्ट बनेगा, फिर इसको हम हाफ कर कर ये वाला एड़ी वाला पार्ट बनाएंगे, फिर हम ऊपर से इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको हम 3 पार्ट पर डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं आपको ये फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी। स्लिप नॉट ली है, उसके बाद हम ले रहे हैं 3 चेन, 2 3 3 चेन ले लिए। फर्स्ट 2 जो होंगी हमारे पास काउंट होंगी एज ए 1 डबल क्रोशे, और थर्ड चेन में हम बनाएंगे 11 डबल क्रोशे। नाइन, 10 एंड लास्ट वन 11। तो हमने स्टार्ट किया था 3 चेन के साथ, 2 को हमने स्किप किया है और थर्ड वाली चेन में हमने बनाए हैं 11 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे मतलब बल वाला घर। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में गाइड करूं, बट फिर भी कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि आप इंग्लिश में गाइड कर रही हैं। हालांकि मैं कहीं भी इंग्लिश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सारा ट्राई करती हूँ कि आपको उर्दू में समझा सकूँ। अब इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे, इसको टाइट कर देंगे। धागे को हमने साथ रखना है, और जो स्टार्ट में हमारे पास 2 चेन्स थी, ये हमारी फर्स्ट और ऊपर वाली सेकंड वाली चेन जो स्टिच के इक्वल है, उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट है। राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे और हमने इंक्रीज़ करना है। अगर आपने लास्ट मेरी कैप वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इंक्रीज़ का पता होगा, वरना मैं आपको अगेन एक बार बताती हूँ। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना। तो हमने एक स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे बनाना है, या आप जिस स्टिच पर वर्क कर रहे हैं वो अगर हम किसी एक स्टिच में 2 बार बनाएं तो उस प्रोसेस को हम इंक्रीज़ करना कहते हैं, यानी कि बढ़ाना। स्टिचेस को हम ज़्यादा कर देते हैं। तो हमारे पास 12 स्टिचेस थी, हम सब में इंक्रीज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारा राउंड 2 डन हो गया। सेकंड वाली चेन में हम कर रहे हैं स्लिप स्टिच, और राउंड के एंड पर हमारे पास है 24 स्टिचेस। तो सिंपली अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 23 स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लेंगे। राउंड 2 और राउंड 3 हमने सेम तरह से बनाना है।
यहाँ मेरा राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो जब हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है तो इसने इस तरह से टर्न होना स्टार्ट कर दिया है। राउंड 4 भी इस तरह से बनाएंगे। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे और सब स्टिचेस में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और एंड पर आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे 4 राउंड डन हो चुके हैं और हमारा एक पार्ट जो है सॉक्स का वो रेडी है, ये वाला। अब हमने इस पार्ट को बनाना है, तो हमारे इसमें भी 4 राउंड होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 चेन से और यहाँ पे मैंने 14 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया हुआ है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 चेन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम काउंट करते हुए नेक्स्ट 13 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो कुछ इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 14 स्टिचेस हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 होंगी। तो काउंटिंग का ख़ास ख्याल रखेंगे, तभी जो होंगे सॉक्स के दोनों जो पार्ट होंगे इक्वल बनेंगे। अब 2 चेन से स्टार्ट करेंगे जो कि 1 डबल क्रोशे की इक्वल है। राउंड को टर्न कर देंगे और यहाँ से हम 2 चेन से स्टार्ट किया है जो कि हमारे पास डबल क्रोशे की इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमने 3 राउंड्स बनाने हैं। यहाँ पे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ से यार्न को कट कर देना है, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि हम इसको स्टिच कर सकें। ओके, सो हमने इसको, ये जो हमारी सॉक्स का पार्ट है ये हमारी राइट साइड है, मतलब सीधी साइड। तो हमने इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करना है, ये देखिए अंदर की साइड पर। और यहाँ जो हमारी 2 चेन होंगी दूसरी साइड पर, उसमें हम नीडल को लेकर जाएंगे। अब इसको स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट पे हम इसको बंद करेंगे और सेफ साइड जो होगा हम 1-2 स्टिचेस से गुजार देंगे ताकि दोबारा इसके खुलने के चांसेस ना हो। सो यहाँ अब हमारा इतना सा पार्ट रेडी हो चुका है जो कि कुछ इस तरह से लुक है। अब हमने ये सॉक्स का पार्ट बनाना है। तो इस तरह हम अपने राउंड को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमने कुछ डिक्रीज भी करने हैं शेप देने के लिए 2 राउंड्स में, और फिर हम बॉर्डर बना देंगे। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तक मैं 4.5 mm हुक की यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, इस जगह पे हम इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हमने इस पार्ट को सेपरेट किया था 2 चेन से। टू चेन ले रहे हैं, तो हमारे पास 10 ये स्टिचेस है और इस 2 चेन को मिलाकर इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक हमने टोटल 17 स्टिचेस बनानी है। तो साथ साथ हम काउंट कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा या कम ना हो। 2
3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 एंड लास्ट 17। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने 17 स्टिचेस बनाई हैं, जो कि हमारे पास 14 स्टिचेस को हमने सेपरेट किया था, क्योंकि अब ये ना तो ज़्यादा इंक्रीज लग रहा है ना बहुत खींचा हुआ लग रहा है। तो अब हमने इस चीज़ को थोड़ा कम करना है, हमने इसको सॉक्स की शेप देनी है। तो हम यहाँ पे 4 डिक्रीज करेंगे। एक हम डबल क्रोशे इस साइड पे बनाएंगे इन 10 स्टिचेस के, और एक लास्ट पे बनाएंगे, और सेंटर में जो 8 हमारे पास स्टिचेस हैं उन पे डिक्रीज करेंगे। हमारा फर्स्ट डिक्रीज, ये सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन फोर्थ। तो हमने 4 डिक्रीज कर दिए हैं, और लास्ट पे एक डबल क्रोशे बनाकर राउंड को एंड कर देंगे। जो हमारे पास 2 चेन है, सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे एंड डन। अपना राउंड 2 स्टार्ट करेंगे 2 चेन से, एंड सारे डबल क्रोशे में हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। अब हम उस पार्ट पे आ गए जहाँ हमने डिक्रीज किया था। लास्ट राउंड में हमारे पास 4 डिक्रीज थे। अब हम यहाँ पे 2 डिक्रीज और करेंगे इन 4 डिक्रीज पर, 1 एंड 2 डिक्रीज किए हैं। लास्ट पे एक डबल क्रोशे है, उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और राउंड को एंड कर देंगे। तो अब हमने राउंड थर्ड और राउंड फोर्थ वो हम बनाएंगे 4 mm की हुक से। स्टार्ट करते हैं 2 चेन से, और सारी स्टिचेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हमने कोई डिक्रीज नहीं करना। तो यहाँ हमने सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाया, राउंड को एंड करेंगे। अब हमारा लास्ट राउंड है। 1 चेन से स्टार्ट करेंगे, 2 चेन वाले पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट डबल क्रोशे है उस पर हम एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से, और एक बैक पोस्ट। अगेन एक फ्रंट पोस्ट होगा,
लास्ट पे हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है। फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया था उस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को डन कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न कट करेंगे ताकि धागे को हम बंद कर सकें। सो कुछ इस तरह से हमारी सॉक्स की लुक है। होपफुली ट्यूटोरियल हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।